पूरी 1 घंटे की टाइमलाइन अब हमारे सामने है। 4:55, सुबह 4:55 पर तड़के प्रतीक यादव अपने घर के, अपने आवास के किचन में अचेत अवस्था में पाए जाते हैं और सीएमएस के बयान पर गौर कीजिए। 5:55 पर उन्हें हॉस्पिटल लाया जा चुका था, यानी 1 घंटे के अंदर अंदर यह सब कुछ हुआ है। जो शुरुआती जानकारी, प्रारंभिक जानकारी हमारे पास आई है, उसके मुताबिक प्रतीक यादव जिस वक्त अचेत अवस्था में पाए गए, उस वक्त उनके आवास पर एक ड्राइवर और उनका एक स्टाफ मौजूद था। ड्राइवर ने ही हॉस्पिटल में यह सूचना दी और उसके बाद प्रतीक यादव को लेकर आया गया हॉस्पिटल और वो अचेत अवस्था में थे, लेकिन डॉक्टर्स ने यहां पर उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। अभिजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, इस मामले में क्योंकि बहुत सारे शुबा भी हो रहे हैं, बहुत सारा शक जो है, संदेह जो है वो भी नजर आ रहा है। सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का केस भी शुरुआती तौर पर ये डॉक्टर्स को नजर आया, क्योंकि बॉडी जिस हालत में पाई गई प्रतीक यादव की, एग्जामिन करने के बाद ये संदेह भी हो रहा था। तो क्या अब इस पूरे मामले की जांच आधिकारिक तौर पर शुरू होगी, ये कहा जा सकता है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि अब तो इन्वेस्टिगेशन में ही सामने आ सकती हैं। जी बिल्कुल समीर, और जैसा कि अस्पताल की तरफ से भी बयान सामने आया और जैसे ही संदिग्ध मौत यानी कि सस्पेक्टेड डेथ की बात सामने आती है, सबसे पहले सूचना पुलिस को दी जाती है। उसके बाद जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पोस्टमार्टम होने के बाद सामने आएगी, लेकिन उससे पहले जो पुलिस का SOP होता है, यानी कि वो अपने प्रोसीजर के तहत जो है नॉर्मल पूछताछ छानबीन जो है वो शुरू कर देते हैं। और जैसे कि हमें जानकारी सामने आ रही है कि प्रतीक यादव के वेयर अबाउट्स, यानी कि अगर वो अपने घर में थे तो कितने बजे वो सोए, कितने बजे उनको देखा गया और उसके बाद यहाँ से अस्पताल ले जाने में कितना समय लगा, कितनी देर बाद मतलब यहाँ की टीम जो उनके स्टाफ थे यहाँ पर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और उनको ये फैसला किया कि यहाँ से अब इनको अस्पताल ले जाने की जरूरत है। क्योंकि जाहिर तौर पर जब सबसे पहले यहाँ के स्टाफ ने देखा तो उनको जगाने की, उठाने की और कॉन्शियस करने की कोशिश की। जब उन्हें लगा कि मामला यहाँ पर ये ठीक नहीं हो सकता है, उसके बाद अस्पताल ले जाने का फैसला किया गया होगा, तो उसमें भी समय लगा होगा। इन तमाम चीज़ों की छानबीन और पूरी डिटेल में जो पुलिस टीम होगी वो जाएगी और इस बात का पता लगाएगी कि आखिरकार यहाँ से अस्पताल पहुँचने का फासला कितना था और अस्पताल ले जाने का डिसीजन लेने में कितनी देरी हुई, और इन सब तमाम चीजों के एंगल से जांच उसमें की जाएगी। क्योंकि डॉक्टर की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का केस उनको लगा, पोस्टमार्टम में इस बात की पूरी पुष्टि हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का और उसके अलावा अगर बात करें तो पुलिस की जांच पहले से ही शुरू हो चुकी है और वो तमाम चीजों का पता लगाने में अभी जुट गए। तो धीरे धीरे ये तमाम चीजें सामने आएंगी, चूंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है इसलिए, और तमाम जो प्रतीक यादव से जुड़े हुए लोग, उनके परिजन हैं, वो भी इस बात से हैरान है, शॉक के स्टेज में है कि आखिरकार अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि जहां तक इलाज की बात है, इलाज तो लंबे समय से चल रहा था, वो बीमार भी। अभी तक आपकी यहां पर बात हुई है अभिजीत, और परिवार की तरफ से तो जाहिर सी बात है अभी तक वहां पर कोई भी नहीं पहुंच पाया है। अपर्णा अभी फिलहाल वहां पर, अभी लखनऊ थोड़ी देर में पहुंचेंगी, ये बात आपने कही, लेकिन शुरुआत में कुछ पता लग पाया कौन कौन घर पर पिछले 24 घंटे में उनसे यहां पर मुलाकात के लिए पहुंचा, कौन कौन यहां पर था? देखिए, सुबह से अगर मैं अभी तक की आपको जानकारी दे दूं तो अपर्णा यादव की मां यहां पर पहुंची हैं, उनकी जो बहन है और कुछ अन्य रिश्तेदारों के साथ भी वो यहां पर पहुंचे हैं। तो यानी परिजनों की अगर हम बात करें तो अपर्णा यादव। अभिजीत, यहां पर आपको रोकना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं फखरुल हसन, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, जरा सुन लेते हैं। परिवार का सदस्य गया है, हम लोग सब दुखी हैं और जो भी बातें हैं वो सामने आएंगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी आ गए, वो अब आगे बात करेंगे। दुख है, हाँ, पोस्टमार्टम हाउस आए, इसके आगे हमें कुछ नहीं कहना है। जो भी बात कहेंगे वो आदरणीय अखिलेश यादव जी कहेंगे। तो जाहिर है अभी तक इस मामले में जो जानकारियां सामने आई हैं वो अपने आप में संदेह तो पैदा करती हैं, लिहाजा सबसे प्रारंभिक होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आना, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी और इस मामले में क्या आधिकारिक तौर पर पुलिस जांच भी कराई जाएगी क्या, ये एक बड़ा सवाल है।